नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम नर्मदा नदी की बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इस कारण से नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। वहीं नर्मदा की लंबाई की बात कर लेते हैं तो 1077 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई हो जाती है एमपी के अंदर और 1312 किलोमीटर हो जाती है मध्य प्रदेश के बाहर भी। इसकी कुल लंबाई को मिलाकर यानी टोटल लंबाई को मिलाकर मध्य प्रदेश की 1312 किलोमीटर हो जाती है आपकी नर्मदा नदी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 1077 आपके एमपी के अंदर है और 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है नर्मदा की। इस कारण से नर्मदा की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की नदियों में सर्वोत्तम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र आपको पता है मेरे दोस्त मेरे भाई कि नदी में जब कई सहायक नदी मिल जाती है तो उस बड़ी नदी का एक जाल बन जाता है। उसमें और कई नदियां सहायक नदियों के तौर पर मिल जाती हैं और उस जो जाल बनता है नदी का, जिसको बोल देते हैं ड्रेनेज सिस्टम और हिंदी में आप बोल देते हैं अपवाह तंत्र। अब मेरे दोस्त मेरे भाई, नर्मदा देखिए अमरकंटक से निकल रही है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। अब ये नर्मदा देखिए इस दिशा में जा रही है। इस दिशा में जा रही है मतलब जो इधर वाला भाग होगा आपका राइट साइड होगा और इधर वाला भाग आपका लेफ्ट साइड होगा। तो इधर से जो नदियाँ आएंगी, लेफ्ट से जो नदियाँ आएंगी यानी साउथ से जो नदियाँ इसमें नर्मदा में आके मिलेंगी वो आपकी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। और जो आपके नॉर्थ से यानी उत्तर से जो सहायक नदियाँ मिलकर आएंगी वो आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी या फिर दाएं हाथ की सहायक नदी कहलाएंगी। मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बह रही है। भ्रंश घाटी में बह रही है यानी नर्मदा के जो उत्तर में है एक पर्वत श्रेणी फैली है विंध्याचल, यहाँ फैली हुई है पूरी की पूरी विंध्याचल। और नर्मदा के दक्षिण में फैली हुई है सतपुड़ा। दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बह रही है नर्मदा मैया। ठीक है। अब शेर शक्कर दूधी, ये देखिए शेर शक्कर दूधी तवा, ये मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियों में आती हैं। तो तवा प्रमुख नदी है नर्मदा की सहायक नदियों में से। और आपकी बरना कोराल हिरण मान, ये भी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हालांकि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं जिनमें आपका जोहिला, सोन और नर्मदा है। उनमें से नर्मदा, सोन और जोहिला की एक क्या है ऐतिहासिक कहानी भी है, एक प्रेम कहानी भी है। कभी मौका लगा तो हम उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है। अभी हम नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में क्या जीके के तौर पर प्रश्न बनते हैं इसकी बात करने वाले हैं। तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है और मैकल पर्वत श्रेणी में एक है अमरकंटक श्रेणी या फिर अमरकंटक चोटी मान लीजिए। अमरकंटक की लंबाई आपको, अमरकंटक की जो ऊंचाई है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आशा करता हूँ आपको पता होगा। आपको पता है मैंने कई बार बताया कि नर्मदा पश्चिम की ओर बह रही है, जिस जो उसकी मजबूरी है ना, कोई खुशी से नहीं बह रही है। मेरे दोस्त मेरे भाई, नर्मदा खुशी से नहीं बह रही पश्चिम में, उसकी मजबूरी है क्योंकि एक तरफ विंध्याचल दूसरी तरफ आपकी सतपुड़ा फैली हुई है और वो बीच में फंस गई है, इसलिए उसका बहता हुआ पानी पश्चिम की ओर जा रही है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। ठीक है। अब हम अन्य बातें भी नर्मदा के बारे में कर लेते हैं। राज्य की सबसे लंबी नदी है और 1077 किलोमीटर है इसकी मध्य प्रदेश के अंदर लंबाई और 1312 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां शक्कर हिरण बनास चंद्रशेखर तवा कनार वरना तिंदोली मान उरी हथनी बरनार बंजल शेर देव गोई और गंजाल आदि हैं। ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अन्य बात हम कर लेते हैं नर्मदा के बारे में। तो लिस्ट ऑफ मेजर डैम इन नर्मदा रिवर, मतलब नर्मदा नदी पर बनाए हुए बड़े बांधों में से कौन कौन से बांध हैं उसकी लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है। तो सरदार सरोवर बांध
इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, बरगी डैम, मान नदी डैम, ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बने हुए प्रमुख डैम हैं। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इनका लोकेशन आशा करता हूँ आपको पता होगा। तो ये है मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है, अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पर रहिए।